नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। पंचायत चुनाव के मद्देनजर हमारी एएनएस मीडिया की टीम जिले के हर प्रखंड के पंचायत चुनाव पर कड़ी नजर बनाए हुए है। हर प्रत्याशी से उनके दावे को देश के सामने लाने का कार्य कर रही है। इस कड़ी में आज एक और प्रत्याशी से हमारे संवाददाता की खास बातचीत। हमारे एएनएस मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो हम वहीं पहुंच चुके हैं अम्बा पंचायत में। यहाँ मुखिया पद उम्मीदवार हैं बिजमा मेहता। तो अम्बा बाजार के सोनार मोहल्ला है, यहाँ पर हमारे साथ उम्मीदवार हैं बिजमा मेहता और उनके पति नरेश मेहता जो प्रतिनिधि हुए। आइए बात करते हैं पंचायती चुनाव को लेकर के। तो जैसा मैं बता दूं, पंचायती चुनाव का आखिरी चरण जो है वो मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रयास प्रत्याशियों द्वारा किया जा रहा है। उसी बीच हमारे साथ हैं नरेश मेहता जी, जो साफ साफ बताएंगे कि पंचायत में किस लिए खड़ा हुए और चुनाव में इनका लक्ष्य क्या है। तो आइए बात करते हैं पंचायती चुनाव को लेकर के। मैं इनके बारे में बता दूं, ये बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज में जनता के बुलावे पर ही खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जनता में वो एक अलग ही विश्वास पैदा करना चाहते हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत और एक आदर्श ग्राम पंचायत की रूपरेखा तैयार करना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं पंचायती चुनाव को लेकर के। कैसा लग रहा है चुनाव में आकर के? बहुत अच्छा। तो आपका एजेंडा क्या है चुनाव में आने का? एजेंडा है कि जब से पंचायती राज का गठन हुआ है तब से मूलभूत समस्या का समाधान किसी मुखिया ने नहीं किया। जैसे यहाँ युवाओं के उत्थान के लिए सरकार की तरफ से बहुत तरह के योजना आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर उतर नहीं रहे हैं। इसलिए हमने पहला प्राथमिकता दिया है युवाओं के लिए कि मैं अगर मुखिया बनते हैं, हमको अगर मिलता है मौका, तो सबसे पहले हम युवाओं के उत्थान के लिए सभी गाँव में खेल मैदान का निर्माण करेंगे। दूसरा है कि पंचायत के सभी गांव में श्मशान घाट और कब्रिस्तान में शेड का निर्माण करेंगे, जो सबों का है, किसी व्यक्ति विशेष का ये वर्क नहीं है। तीसरा है कि यहाँ सब संसाधन रहने के बाद भी किसी मुखिया ने सरकारी ज़मीन रहने के बाद भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण नहीं किया, जो घोर अनर्थ है। तीसरा है चौथा है कि अम्बा पंचायत में एक ऐसा गांव है जहां के बहू बेटी 500 फीट बाहर निकलते हैं, पैदल जाकर गाड़ी पकड़ते हैं, और बहू भी आती है तो रोड पर उतर के 500 फीट पैदल चलना पड़ता है। वह है सोनाबिघा। चिल्की गांव का सोनाबिघा एक ऐसा गांव है जहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हमको मिलता है भार तो मैं सबसे पहले उस काम को करेंगे, मेन रोड से जोड़ने का काम करेंगे। तीसरा, सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसको आप धरातल पर कैसे लाएंगे, जबकि जो भी है भ्रष्टाचारियों की जो है वो समूह खड़ी है? सबसे पहला बात है कि जितना भी कार्य होता है वह सिर्फ कागज़ पर होता है। हम जनता की बैठक बुलावेंगे और जनता के बैठक के अनुसार योजना का चयन करेंगे और उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। क्या लगता है, सरकार की योजनाओं में काफ़ी लूटपाट है। चाहे शौचालय का निर्माण हो उसमें 2000 रुपये, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे मनरेगा लूटपाट किया गया। इसको आप कैसे रोकेंगे? इसको रोकने के लिए आम जनता को हम उत्साहित करेंगे, जानकारी देंगे कि यहाँ पैसा नहीं लगता है, बिना पैसा का काम होगा। क्या लगता है, लगातार जो जनप्रतिनिधि अपने सभाएं कर रहे हैं, जनता को इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं ये भीड़ पैसे पर बुलाया हुआ तो नहीं है? मेरा भीड़ आप जनता से पूछ सकते हैं कि किसी को भी हम पैसा दिए हैं। बाकी जो उम्मीदवार हैं हमारे के यहाँ, वह सभी लोग पैसे पर, मजदूरी पर लोग को लेकर दौड़ रहे हैं। क्या लगता है, सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी उसको पूरी ईमानदारी के साथ धरातल पर उतारेंगे? पूरा ईमानदारी के साथ धरातल पर उतारेंगे। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, उस प्रत्याशियों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जितने ही प्रत्याशी हैं अपने से कोई आवेदन नहीं लिख सकते हैं। आवेदन भी लिखना होगा तो किसी को सहारा लेना होगा। एक हम ही ऐसा प्रतिनिधि हैं जो कुछ लिखना होगा तो अपने कलम से लिखेंगे, अपने हाथ से लिखेंगे। टक्कर में किसी को देख रहे हैं? हमारे साथ कोई टक्कर किसी का नहीं है। पंचायत वासियों के लिए कोई संदेश तो हम दिया ही आपको, संदेश तो हम दिए। चलिए, ये थे हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि नरेश मेहता जी, जो साफ साफ बता रहे थे कि चुनाव में ये जनता के बुलावे पर ही खड़े हुए हैं और इनकी कुछ मांगे हैं जनता की, उसको सीधे चाहते हैं कि बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से उसको पूरा किया जा सके। और जो इनका एजेंडा है, जो जनता के सामने रखे हैं, उसको ये चुनाव जीतने के बाद पूरी ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि इसको धरातल पर ले आएँ और एक पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत का रूपरेखा और बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से उसको विकास किया जा सके। तो साफ साफ इनका कहना है कि विकास जिसका नारा है वह प्रत्याशी हमारा है, वोट देकर सफल बनाना, चुनाव चिन्ह कमल अहमदाबाद छाप हमारा है।
बीजमा नेता कैसा हो, आपका मुखिया कैसा हो, बीजमा नेता कैसा हो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आपका मुखिया कैसा हो, बीजमा नेता कैसा हो, आपकी बटन कहाँ दबेगा, कदम दबाव जाएगा, आपकी बटन कहाँ दबेगा, कदम दबाव जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद